हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स की। तो क्रिस्टल्स हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं? क्रिस्टल्स हम लोग चूज कैसे करें? हमारे लिए कौन सा क्रिस्टल हमारे लिए बेहतर रहेगा? जो एक तरीका है वो है जैसे हमारे 7 चक्रास हैं और 7 चक्रास पे कौन कौन सा क्रिस्टल वर्क करता है, हमारी कुंडली में कौन सा प्लेनेट हमारे लिए फेवरेबल है, महादशा कौन सी है और हमारे जीवन में हमारी एट प्रेजेंट हमारी प्रायोरिटी क्या है, उसके बेसिस पे ये क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। सबसे पहले देखे जाते हैं हमारे चक्रास। हमारे जीवन में हमें जो भी कोई रुकावट आ रही है, कोई खुशी मिल रही है, कोई हमें लगता है कि किसी वजह से हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारे सोचने में कोई दिक्कत है, हमारे कुछ इमोशंस में कोई दिक्कत है, या हमारे बोलने में, कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत है, या फिर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बट हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारी ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, हमारे कहीं पैर नहीं लगते, जैसे हम बोलते हैं कि यार किसी के उसके यार पैर नहीं लग रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये हमारे 7 चक्रास में ब्लॉकेज होती है, जिस वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो पहले हम आज बात करेंगे 7 चक्रा के बारे में। मैं शुरू करता हूँ रूट चक्रा से। रूट चक्रा जिसको हम लोग बोलते हैं मूलाधार चक्रा। तो मूलाधार चक्रा जो है ये हमारी स्पाइन के बिल्कुल बेस में स्थित होता है और ये हमारी किस चीज से एसोसिएट होता है? ये होता है हमारी सेफ्टी से, स्टेबिलिटी, जो ग्राउंडिंग हम बोलते हैं, और सर्वाइवल। बेसिक कि हमें यार जॉब नहीं मिल रही है, सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इन सब चीजों से ये रिलेटेड होता है रूट चक्रा। उसके बाद हम बात करते हैं सैक्रल चक्रा के बारे में। जो सैक्रल चक्रा है ये हमारा स्वादिष्ठान चक्रा। जो स्वादिष्ठान चक्रा है ये सिचुएटेड होता है हमारी नवल के 2 इंच नीचे, और ये गवर्न करता है हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस, हमारे प्लेजर्स। उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे हम बोलते हैं मणिपुर चक्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्रा है क्योंकि ये हमारी जो पर्सनल पावर है, हमारी विल पावर है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, ये उसको दर्शाता है, और ये हमारे पेट के, हमारी जो नेवल है उसके ऊपर स्थित होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट चक्रा की, या जिसे हम बोलते हैं अनाहता चक्रा। तो ये हमारे चेस्ट में इसका स्थान होता है, और ये एसोसिएट होता है हमारे लव, कंपैशन, और जो हमारी इमोशनल बैलेंस है ये उसको दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रोट चक्रा की, या जिसे हम बोलते हैं विशुद्ध चक्रा। ये हमारे थ्रोट में स्थित होता है, और ये हमारी कम्युनिकेशन, हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब उन चीजों को दिखाता है जैसे हम लोग बोलते हैं, या हमारी वाणी है, या हमारा एक्सप्रेशन है, ये कम्युनिकेशन है, ये सब चीजों को दर्शाता है ये। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड आई चक्रा की, या जिसे हम बोलते हैं अजना चक्रा। ये हमारी यहाँ फोरहेड के बीच में स्थित होता है, और ये चक्रा हमारे फोकस करता है हमारे इंट्यूशन पे, हमारी इमेजिनेशन पे, हमारे विजडम पे। स्टूडेंट के लिए ये चक्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्राउन चक्रा की, या फिर सहस्रार चक्रा की, जो हमारे हेड के ऊपर स्थित होता है। और ये जो चक्रा है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारी इनलाइटनमेंट के बारे में। ये चक्रा हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। तो ये आज हमने बात करी 7 चक्रा के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल्स, ग्रहों के बारे में, और क्रिस्टल्स आपकी दशा के बारे में, और क्रिस्टल्स किस व्यक्ति को कौन सा क्रिस्टल सूट करता है। अगर आपको कोई भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में आपको कंसल्टेशन करनी है, कौन सी रेमेडीज, कौन सा सॉल्यूशन आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको सूट करेगा, और कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।